अगर आप पहली बार आए हैं और इससे पहले वाली कहानी आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, तभी आप इस आकांक्षा, चंद्रलेखा, सूरज, चेतन और प्रिया को पहचान पाओगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट देखिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अब मैं थोड़े बहुत चेंजेस ला रहा हूँ जब मैं कहानी बताया करूँगा, जिसका भी अनुभव। उस बीच मैं आपको दो एक चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो लोगों के सवाल हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज का सवाल है दिव्या का। कहती है कि नितिन भाई, आज ही हम जब भी इनका ये मैसेज आया है, घर में शिफ्ट, नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तब से मन में अजीब अजीब बात लग रही है। कुछ चीज़ों को लेकर डर लग रहा है। अच्छा, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप का महसूस हो चुका है। देखिए, आपने गृह प्रवेश अच्छे से किया है, पूजा पाठ सही विधि विधान के साथ हुई है। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ इस बात पर बोलने के लिए, लेकिन जिन्होंने पूजा पाठ किया है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखकर ही काम किया होगा। दरवाजे पर आपके पत्ते भी बंधे होंगे, है ना? ये सब हुआ है ना, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपको लगता है कि हाँ कोई नेगेटिव फील है घर के अंदर, तो आपने लगातार 3 से 13, ये 3 और 13 होता है, बीच में 4-5 दिन 6 दिन नहीं होता, या तो 3 दिन करिएगा या 13 दिन करिएगा, ठीक है? ये नमक का पोंछा घर में लगवाइएगा, साबुन का पोंछा होता है ना। और वैसे बहुत से लोग हैं नहीं करते हैं इस चीज़ को, मेड आकर कर जाती है, डोमेस्टिक हेल्प जो होती हैं वो कर जाती हैं, लेकिन ये आपको खुद करना होगा, ठीक है? एक बाल्टी लीजिए, प्रॉपर तरीके से जैसे पोंछा लगता है, और उसके अंदर साबुन का थोड़ा सा पानी का घोल, और उसमें 1 चुटकी सैदा नमक कोई सा भी, कुछ भी, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में अगर है तो वो बाहर होती हैं। कोई कोना ऐसा होता है जहाँ धूप नहीं पहुँचती, तो मैं जो सुना हूँ वही आपसे शेयर कर रहा हूँ, करके देखिएगा। और इस पानी को घर के अंदर या पौधों में मत डालिएगा, ठीक है? जब आपका ये साफ़ सफाई हो जाए तो वॉशरूम में जाइए, इसको पानी को पलटिए और फ्लश आउट, ख़त्म। और ये आपको 13 दिन तक लगातार करना है। जो मैं बता रहा हूँ ये मन से नहीं है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ बताना है तो अभी कहानी सुनाऊंगा, बीच में बहुत सारी बातें होंगी तो शेयर करूंगा। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर बार कहता हूँ, और रिक्वेस्ट में हाथ जुड़ जाने चाहिए। अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मन में है, आपसे शेयर कर सकता हूँ। अभी इस मंथ को पूरा होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन जो हमारा ये सब्सक्राइबर वाला परिवार है 6 लाख से दूर है। क्या हम इस मंथ के एंड तक ये 20,000 सब्सक्राइबर तक आ पाएंगे? आप देखिएगा, अगर आपको उचित लगता है तो शेयर करिएगा। थोड़ा परिवार को बड़ा करने में मेरी मदद करिए। अगर पसंद आता है देन ओनली, अदरवाइज ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नितिन ने कहा है तो करना ज़रूरी है। नितिन कौन है? कुछ नहीं, कहानी सुनाने वाला। अब कहानी पर आते हैं। कहानी आकांक्षा की चल रही है, जो एक मीडिया हाउस में काम करती हैं। थोड़ा सा आपको मैं हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ। जो मीडिया हाउस में काम करती हैं, एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। इनके नाम पर इस चैनल ने, जिसके लिए ये काम करती थी, बहुत रुपया पैसा कमाया, नाम शोहरत, अवार्ड कमाया, और जिसमें आकांक्षा ने अभी प्रॉफिट बहुत बनाया, गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, और एक बढ़िया सा अपना नाम इस फील्ड में कर दिया था। लेकिन देखिए, ऐसा है कि एक सितारा कुछ देर तक चमकता है, अगर उस पर पॉलिश लगातार लगती रहे तो चमकेगा, अदरवाइज वैसे सितारे बहुत सारे आसमान में हैं। फिर दूसरे सितारों पर नज़र जाने लग जाती है। तो आकांक्षा को साफ साफ कह दिया था कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपकी टीआरपी, आपके शो की टीआरपी अब वैसी नहीं आती जैसी कभी आया करती थी। हमने जिस आकांक्षा को जॉब पर रखा था, अब वो तुम नहीं हो। तो इसे कुछ बदलाव करना था, कुछ नया ट्राई करना था, जिससे टीआरपी बढ़े, प्रॉफिट आए, चैनल इसको नौकरी से ना निकाले। मेन बात तो यही थी। आकांक्षा की बहुत बड़ी टीम है, जिसमें उसके फोटोग्राफर भी हैं, उसके मदद करने के कलीग भी हैं, कुछ इंटर्न भी हैं। और इंटर्न जो होते हैं, अच्छा वैसे तो हर किसी को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इंटर्न हम उसे कहेंगे जो कि किसी नौकरी के लिए आया है, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, सीख रहा है किसी काम को।
किसी किसी ऑफिस में इंटर्न को पैसे दिए भी जाते हैं, किसी में नहीं दिए जाते। हम जिस ऑफिस में थे वहाँ पे इंटर्न को बिल्कुल नहीं दिया जाता और उससे वो सारे काम करा लेते हैं जो कि इंटर्न ने सोचा भी नहीं तक होता होगा। मतलब कभी कभी तो समोसे भी इंटर्न ले आता है कि जाओ समोसे ले आओ। आप समझदार हैं, प्राइवेट जॉब है भैया, करना है तो बढ़ना है, अदरवाइज घर बैठे बैठे सड़ना है। वाह क्या बात है, कमाल की बात हो गई। खैर, आकांक्षा अपनी पूरी टीम के साथ, जिसके अंदर सूरज है, चेतन है, बाकी और भी लोग हैं, लेकिन कहानी के मेन किरदार यही हैं। और प्रिया को जानते हो? अगर आप पहली बार आए हैं, दोबारा कह रहा हूं, पहला पार्ट देख लीजिएगा, तभी आप प्रिया को भी पहचान पाओगे। थोड़ा सा बता देता हूं, ये प्रिया जो कि मजाक मस्ती कर रही है प्रेत की बातों को लेकर। जिस गांव ये लोग आ रहे हैं उस गांव में प्रिया ने बता दिया कि दादाजी हमारे यहीं के थे, नाना जी हमारे यहीं के थे, हम इस गांव को अच्छे से जानते पहचानते हैं। दादाजी यादों के साथ इस गांव से कुछ चीजें भी लाए थे जो कि सूरज ने कह दिया था कि झूठ है, लेकिन प्रिया ने प्रूफ कर दिया था कि ये भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकती है, क्योंकि ऐसा आकांक्षा को महसूस हो गया था। आकांक्षा ने प्रूफ करने को कहा और उसके गवाह बने सूरज। सूरज ने कहा कि मैंने प्रिया की जगह किसी और को बैठे देखा है। आकांक्षा बस में जिससे बात कर रही थी वो महिला किसी को नहीं दिखी थी। उसका यह कहना है कि जिस महिला को मैंने देखा उसे 3-4 बार लगातार देख चुकी हूं। उसने व्हाइट कलर का, जैसे हम मेंस लोग शर्ट पहनते हैं उस तरह का कोई व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, थोड़ा मैला सा हो रहा है, थोड़ी माटी लग रही है उस पर, और एक उसने घाघरा सा कुछ पहन रखा है, जैसे लॉन्ग फ्रॉक होती है इस तरह का कुछ, या गांव में बहुत चलता है उस तरह का उसने पहन रखा है। पैरों में उसने बड़े बड़े कड़े पहन रखे हैं, बड़े बड़े उसने कुंडल से पहन रखे हैं। उसका चेहरा थोड़ा डरावना सा लगा मुझे देखकर, और पूरे चेहरे पर उसने जैसे ब्लैक मार्कर से डॉट नहीं लगा देते इस तरह का पूरे चेहरे पर उसके कुछ अजीब सा था। नाक टेढ़ी देखी, और ये उसने क्रिस्टल क्लियर देखा है। बस में हर किसी ने बोल दिया कि मैडम आपके मन का वहम है, लेकिन एक है जो जानता है कि वहम नहीं था। ये थे बस के ड्राइवर। बस के ड्राइवर ने आकांक्षा जी से कहा कि मैडम आप ना अगर कुछ भी घर से ऐसा लेकर आए हो, स्वीट्स वगैरह, तो उसे यहीं छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं स्वीट्स वगैरह क्यों लेकर आऊँगी, हम कोई अवार्ड फंक्शन से अवार्ड थोड़ी ना जीत कर आ रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, अब ऐसे में कोई मिठाई लेकर थोड़ी ना चलता है। उसने कहा बस मेरे को यही आपसे पता करना था, हो सकता है कोई बला साथ लग गई हो जो आपको बार बार दिख रही है। अभी बस शुरू नहीं हुई थी। मैडम ने कहा कि आप ये जो बोल रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, सही से बताना। उसने, मैडम मैंने सुना है कि कभी कभी कुछ गलत आत्माएं जो कि लोगों को सिर्फ डराने का काम करती हैं, किसी माध्यम से किसी के साथ लग सकती हैं। मैंने तो ये सुना है मैडम। अच्छा, भूत प्रेत की बात कर रहे हो तुम? उसने कहा हाँ मैडम, और ये शब्द बार बार नहीं बोला जाता, आप इसे शक्ति बोल सकते हो, एक जो दिख नहीं रही ऊर्जा कुछ, लेकिन भूत प्रेत बार बार नहीं बोला जाता। मैडम ने कहा कि अगर मैं जब तक गांव नहीं पहुंचते अगर यही शब्द बोलती रहूंगी तो मुझे दिख जाएंगे, इतना आसान है इन्हें देखना, क्या बेकार की बात है। और हर कोई इस विषय में नॉलेज लिए बैठा है। अरे बस में कोई और भी है क्या जिसे पता है कि भूत प्रेत आत्मा को कैसे देखा जा सकता है? बस में कोई आवाज नहीं आई। आगे ड्राइवर बैठा हुआ था, उसने कहा मैडम मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। बस अभी चली नहीं थी, वो बस से उतर कर गया, और मैडम बस में सभी के बाद आई हैं, बीच में ये उतर गई थी बात करने के लिए या जैसे भी, लेकिन हाँ इन्हें पता है कि पूरी बस भरी हुई है, सब लोग आ चुके थे। मैडम ड्राइवर से देखकर कुछ बात कर रही थी और उसने कहा कि मैं अभी आता हूं, और इन्होंने पलट कर देखा हंसते हुए कि और कोई जानता है भूत प्रेत के बारे में। तो बस में कोई नहीं बैठा हुआ, अभी पूरी बस खाली है, लेकिन सबसे पीछे वाली सीट पर कोई एक महिला बैठी है जो कि फेस नीचे करके और हाथ उस एंगल पर रखकर रो रही है। आकांक्षा ने पूछा कि क्या हुआ उस दिस, आप कौन हो? प्रिया? साक्षी बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? और ये महिला की आवाज में क्रिस्टल क्लियर इसे सुनाई दे रहा है और ये रोई जा रही है। मैडम ने जैसे ही एक कदम और बढ़ाया वो और तेज तेज रोने लग गई। नहीं बेटा ऐसे नहीं रोते, क्या हुआ? अभी तक तो ये महिला के रोने की आवाज थी, अभी एकदम से आदमी के हंसने की आवाज में बदल गई।
ये एक कदम जो और आगे बढ़ाया था रुक गई। कौन है ये? मजाक चल रहा है क्या यहाँ? हेलो, कौन हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूं। अब इसने कुछ बोलना शुरू करा और मैडम को कंफर्म है कि ये वही है जो बोल रही है और ये आदमी औरत दोनों की आवाज में एक साथ बात हो रही है। क्या क्या है? कौन हो? क्या नाम बताया तुमने अपना? चंद्रलेखा। मैं समझ नहीं पा रही हूं, दोबारा से बताना, कौन हो तुम? चंद्रलेखा। एक मिनट, तुम यहीं रुकना। तुम्हें किसी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। मैं बात करती हूँ और रोने की ज़रूरत नहीं है। अब वो हंस भी रही है, दांत भी किटकिटा रही है, लेकिन मैडम यहाँ से बस से हफरा तफरी में बाहर निकली। मैडम बस में आइए, आप फिर बस से उतर गए, क्या कर रहे हो मैडम? ऐसे तो पहुंच नहीं पाएंगे। ये बस से उतरी है और देखती क्या है कि विंडो पे इनके ऑफिस के सभी लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि मैडम अभी आप क्या कर रहे थे, फिर उतर गए। इसने पलट कर देखा, पूरी बस भरी हुई है, ड्राइवर भी इंतजार कर रहा है, सब। मैडम क्या हुआ? अब ऐसे अभी बस चलने ही वाली थी, आप बस से चलते हुए उतर गए। मैडम ऐसा मत करो। आकांक्षा ने कहा कि एक चीज अभी जो क्लियर करना है, अभी बस कहीं नहीं जाएगी, आप यहीं रुको सब लोग। मैं अभी जिस औरत से बात कर रही थी, तुम में से किसी को नहीं दिखी क्या? अब सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि मैडम पता नहीं क्या बोल रही हैं। अब सीनियर है भैया, या ये कह सकता हूं कि मालिक है, उसको मुंह पर कैसे मना करें कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। सूरज ने यहां बात संभाल ली कि मैडम कभी कभी ना हम थकान में इतना होते हैं कि ऐसा हमें लगता है कि हो रहा है लाइफ में, लेकिन वो होता नहीं है। आप प्लीज़ बस को मूव करने दीजिए। मैडम लेट हो जाएंगे तो वहाँ कैंप नहीं लगा पाएंगे, और कोई नई जगह है, लोगों से रास्ता पूछते हुए हमें वहाँ तक पहुँचना है। भैया बस चलाओ। नहीं नहीं, एक मिनट, आप सुनिए ड्राइवर सर, प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात कंफर्म करो पहले। वो महिला पीछे जो बैठी थी वो आपको दिखी या नहीं दिखी? मैडम हमें दिखी है, और बड़ी कमाल की बात है कि वो विंडो से बाहर कैसे निकल गई। हम सब यही डिस्कस करने वाले थे। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सबने हाँ हाँ हाँ, सबने बात यहाँ पर संभाल ली। मैडम ने पूछा कि वो विंडो से कैसे निकली? मैंने तो नहीं देखा। अरे मैडम, जब आप बाहर उतरे थे वो पता नहीं विंडो से कैसे, लेकिन चलो वो विंडो से चली गई होगी, तुम सब मुझे बैठे हुए क्यों नहीं दिखे? मैडम अब क्या बताएं, मैं बता रहा हूं ना कि कभी कभी हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं। नहीं, यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे प्लीज़ बताओ, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है। जो मैं देख रही हूँ तुम सबको क्यों नहीं दिख रहा है? चेतन ने कहा कि मैडम ये भी तो हो सकता है कि आपके मन का वहम हो। अगली बार जब वो दिखे ना तो आप उसे छू कर देखिएगा, फिर आपको पता पड़ेगा कि आप नींद में हैं, सपने में हैं। हाँ चेतन, ये बात राइट, ऐसा ही मैं करूंगी। इस बार अगर मुझे दिखी ना तो मैं उसे पकड़ कर तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। एकदम बस में एक हल्की सी हंसी आई। इसने क्या बोला था? मैं उसे पकड़ कर तुम सबके सामने लेकर आऊंगी। किसे? प्रेत को तुम पकड़ कर लाओगी। उसकी एक झलक झेली नहीं जा रही है, कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, और अभी तो तुम उसके घर जा रहे हो। उसने घर तक ना पहुंचने के लिए तुमको बहुत इशारे दे दिए, लेकिन कहते हैं ना कि हमें दिखाओ, या हम नहीं मानते, हम तो देखेंगे, हम तो महसूस करेंगे, तो आओ। दोनों बाहें खोलकर प्रेत इंतजार कर रहा है मैडम। कोशिश करिए थोड़ा जल्दी पहुंचे। अब यहां होता क्या है कि बस यहां से चल दी। मैडम बाकी सब लोग गाने गुनगुनाते हुए जा रहे थे। प्रिया ने सूरज से एक बात कही कि ये मैडम हमारा ना देखो इस तरह से मजाक बना रही हैं, तो इनकी हाँ में हाँ करना ना गलत है। जो चीज़ है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसे क्यों ये सब बोल रहे हैं? तो सूरज ने कहा कि एग्जिस्ट तो तुम्हारी बातें भी नहीं करती, सच तो तुमने भी नहीं बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे चेहरे की जगह मुझे कोई और कैसे दिख गया। प्रिया ने कहा कि मेरे चेहरे की जगह, मेरे साथ मजाक मत करो इस तरह का, और मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ। वो तो तुम्हें पता है कि जॉब के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन प्लीज़ ये मेरे साथ नहीं। सूरज ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, और भगवान की कसम मैंने तुम्हारे चेहरे की जगह किसी और का चेहरा देखा था, और वो फेस कुछ अलग सा था, ब्लैक डॉट थी पूरे चेहरे पर, और ऐसा अजीब सा लग रहा था। तुम्हारे नाक जो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था। ये किसकी झलक बता रहा है पता है? जो मैडम देख रही हैं,
उसने अपनी झलक इन्हें ऑफिस तक में दिखा दी। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप जिसके पास जा रहे हो उसे पता चल जाता है पहले से, ऐसा हम मान कर चलते हैं। अब ये बातें करते जा रहे थे, बहुत सारे डाउट क्लियर होते जा रहे थे। फोटोग्राफर अपना सारा सामान तैयार कर रहे थे, क्योंकि उनका एक मन था कि जो शूटिंग होगी वो तो हम करेंगे ही, लेकिन जो ऑफ कैमरा भी होता है ना, थोड़ी मजाक मस्ती हो रही है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी के साथ खेल रहा है, वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करना चाहता था ये। तो इसने अपना एक कैमरा पहले तैयार कर लिया था, कह सकता हूँ कि छोटा कैमरा, ठीक है। और जो मेन कैमरा है विद बहुत बड़े बड़े लेंसेज, वो जब शूटिंग होगी तब इस्तेमाल करेंगे। अब इसने अपना कैमरा वगैरह तैयार कर लिया और जो बस ड्राइवर है वो एक जगह जाकर बस रोक देते हैं। सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे क्या पहुंच गए? उसने कहा पहुंचे नहीं है, लेकिन अब कंफ्यूजन है। सामने से दो रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट, मेरे को किधर जाना है आप में से कोई बताएगा? नहीं, आपने ही तो बताया था कि आपको पूरे गांव का पता है। कह रहे भाई साहब इस टाइम अंधेरा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, और ये तो बात पक्का है कि अभी तक हम बिल्कुल ठीक आए हैं। अब ये जो हवेली की तरफ जाता है वो राइट वाला है कि लेफ्ट नहीं पता। एक काम करो, बाहर जाओ आप उतरकर और किसी से पूछो। उन्होंने कहा मैडम ये शहर नहीं है कि आपको बाहर उतरते ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मदद करने के लिए। यहाँ दूर दूर तक कोई दिख रहा है क्या? इतना अंधेरा है और मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई चलता हो तो आगे जाकर हम पूछ कर आ सकते हैं कि रास्ता किधर जाना है। मैडम ने कहा कि आपके पास टॉर्च है। तो इसमें बस में जो हेल्प के लिए थे भैया कंडक्टर, उन्होंने टॉर्च बताई कि हाँ मेरे पास है। अब बस को तो घुमाकर इधर उधर नहीं कर सकते ना कि उसकी रोशनी से कभी इधर देख लिया कभी उधर देख लिया। तो टॉर्च इन्होंने जब घुमाकर देखी तो धीरे धीरे ये टॉर्च मतलब घुमा रहे थे और पूरा अंधेरा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आज अमावस्या है। और पूरे गांव ने ये कसम खा रखी हो कि कोई भी घर की लालटेन तक नहीं जलाएगा। इनके गांव का ऐसा हाल था, एकदम ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा। अगर ये लाइट बंद कर देना तो घबराहट हो जाए मन में, इतना अंधेरा। ये जो कंडक्टर साहब हैं इन्होंने ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली सीट के पास आकर वहीं से बाहर की तरफ टॉर्च घुमानी शुरू करी। धीरे धीरे ये टॉर्च घुमा रहे थे और देखना चाह रहे थे कि आसपास कोई बैठा मिल जाए, कोई चलता मिल जाए। तो इनकी टॉर्च जैसी ही सामने से कोई रिफ्लेक्शन आई, जैसे कोई उधर से भी टॉर्च से देख रहा था। इसने एकदम थोड़ा आंखों पर कि हाँ भाई साहब ये हवेली की तरफ का रास्ता कौन सा बताओगे? अब यही आवाज वापस आई, भाई साहब ये हवेली की तरफ का रास्ता कौन सा बताओगे? अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या हुआ, और इसकी रोशनी टॉर्च की किसी की टॉर्च की रोशनी से टकराई भी थी, ये भी कंफर्म है बात। बाकी लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ था अभी, और किसने वहां से टॉर्च किसने ऑन करी थी? इन्होंने दोबारा ऐसे ही करा, दोबारा से किसी की टॉर्च की रोशनी इनकी तरफ आ रही है। ड्राइवर ने कहा कि हम कोई सी भी जगह चल देते हैं, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को ही देख रहे हैं। मतलब कि एक हमारे जैसी ही बस खड़ी हुई है और उसमें से कोई टॉर्च से हमें देखकर पूछ रहा है, ये मैडम बताइए, आप जल्दी बताइए, लेफ्ट या राइट कोई सी भी जगह बताइए, मैं अभी बस यहाँ से निकालने वाला हूँ। मैडम ने कहा कि मैं कैसे बता सकती हूँ, जिसको कुछ आइडिया हो प्लीज़ बताओ। उन्होंने कहा हमें राइट हैंड साइड पे ये वाली टॉर्च वाली जो चीज़ हो रही है महसूस कर, लेफ्ट चलते हैं मैडम। अब जैसे ही इन्होंने बस को लेफ्ट साइड पे घुमाया, इनके बस की छत पर ये मानो कि लकड़ी का बहुत बड़ा कोई ब्रांच आकर धड़ाम से गिरी। बस एकदम रुक गई। ये क्या था? एक काम करो, देखना बस की छत पर क्या गिरा है। कंडक्टर ने कहा कि अरे मैं नहीं जा रहा भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही, मुझे तो डर लग रहा है। तो ड्राइवर ने कहा अरे देख तो सही, कोई चीज़ अगर है तो उसे हटा दे। कह रहा यहाँ कहीं आसपास पेड़ है क्या जो कि तू कह रहा है कि ऐसा कुछ गिर गया होगा? मैं नहीं जा रहा छत पर देखने। भाई कोई जानवर वगैरह? कह रहे कोई जानवर नहीं है, जंगल में थोड़ी ना चल रहे हम। हाँ तो तू भाई खुद देख ले, मैं नहीं जाऊँगा। सूरज ने कहा कि किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस को सीधा सीधा चलाते रहो। अब इसने जब बस चलानी शुरू करी तो कच्चा पक्का सा रास्ता है, बड़ी मुश्किल से बस चल पा रही थी, लेकिन ये बात कंफर्म है कोई बस में धीरे धीरे ऐसा लग रहा है छत पर वो जो धम धम हो रही है ना, खिसक खिसक कर आगे तक आ रहा है। अब ये कुछ आवाज सी ठीक बस ड्राइवर के सिर के ऊपर हो रही थी। उसने बस को धीरे से रोक दिया, अपनी गद्दी से हटता है, अंदर बस की लाइट ऑन करता है
और सभी के बीच आकर खड़ा हो जाता है कि मैडम मैं आगे नहीं चलाऊंगा बस। मैडम ने कहा क्या हुआ? कह रहे आपको भी समझ आ रहा है ना कि कोई चीज़ अभी धड़ाम से गिरी थी बस के छत पर और अब वो धीरे 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 करके आगे तक सरक कर आई है। तो प्रिया हंसकर कहती है कि इसका मतलब अभी वो विंडो से दिखेगा, सामने वाले शीशे से कुछ दिखेगा, है ना? यहां पर जो कंडक्टर है उसने सभी से कहा कि 1 मिनट सब शांत हो जाओ। ड्राइवर साहब, आपके स्टीयरिंग के सामने जो शीशा है उसके कॉर्नर पर क्या चीज़ है वो देखना ध्यान से। अब उसने भी गौर से देखना शुरू करा। आकांक्षा ठीक ड्राइवर के पीछे खड़ी थी, वो भी कोशिश करके देख रही थी कि भाई क्या चीज़ है, समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, अंधेरा बहुत है। एक काम कर, टॉर्च ऑन कर। उसने टॉर्च ऑन करी। शीशे के कॉर्नर पर ऐसा लग रहा है कि किसी का हाथ, मतलब ऐसा इन्हें महसूस हो रहा है कि कोई इस तरह का हाथ हल्का सा दिख रहा है। ये गांव का कोई है, मजाक मस्ती में बस की छत पर आ गया है, भाई इसे उतार दो। पता लगा ब्रेक लगाई और गिर गया। उसने कहा भाई मैं तो नहीं जा रहा, ये जो भी है अपने आप चला जाएगा, तुम एक काम करो बस को चलाओ। उसने कहा मैं नहीं चला सकता भाई, मुझे डर लग रहा है। और कहने को ये बात तुम्हें आसान लग रही है, लेकिन छत पर दूर दूर तक कोई आदमी बीच में हमें मिला नहीं, कोई बालक नहीं, तो आया कहाँ से है? तभी इनके बस की छत पर बहुत तेज धड़ इस तरह का होने लगा। अब ये सब घबरा गए, जितने भी लोग ये कॉर्नर की सीटों पे बैठे हुए थे ना, सब बीच में सिमट कर आ गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि देखिए ये एक सीधी सीधी इन्हें वार्निंग थी कि प्लीज यहाँ आपको रुकने की जरूरत नहीं है और जहाँ जा रहे हो वहाँ बिल्कुल भी नहीं। और ये धड़ 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 इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि इन सबकी हालत खराब हो रही थी। यहाँ ड्राइवर ने कह दिया कि मैडम सबसे अच्छा तरीका है कि बस से उतर कर जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ भाग लो। लेकिन यहाँ सूरज ने एक बहुत जबरदस्त काम किया। वो ड्राइवर की सीट पर बैठा और इसी ये जो आवाजें हो रही है ना, धड़ 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 होती हुई जो भी हो रही है, उसमें सूरज ने फटाफट से गियर लगाया और यहां से बस को लेकर भगाना शुरू कर दिया। अब ये बस इतनी ज्यादा डिसबैलेंस हो रही है और ये मानो कि जो भी शक्ति इस बस के ऊपर थी ना, वो कहीं से भी किसी भी खिड़की से अब बस इन तक आने वाली है। लेकिन थोड़ी दूर, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर चलाने के बाद यहां एकदम सामने कोई सफेद कपड़ों में एक आदमी लालटेन लिए हाथ में छड़ी इनके बस के ठीक सामने आ गया। बस रुकी, सब लोग एकदम से चिल्लाए कि क्या हो गया। उसने कहा कि सामने कोई है। सब लोग एकदम शांत हुए। ड्राइवर को बोलता है कि आप मेरे साथ 1 मिनट बाहर आओ, इन काका से पूछते हैं कि हम रास्ता ठीक है कि नहीं है। उन्होंने कहा हाँ चलते हैं, कम से कम कोई इंसान तो मिला जिससे हम बात कर सकते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सिर्फ ये दोनों उतरे थे, लेकिन बाकी सब लोग इनके साथ उतर आए कि अंदर बस में पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, डर लग रहा था। काका से पूछा और वो जो इन्हें बोल रहे थे इनके किसी के समझ नहीं आ रहा था। वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे इन्हें नहीं समझ आ रहा था। ये बार बार कह रहे थे और इनके ना बात करने में 2-1 बार इन्होंने हवेली बोल दिया कि हमें उस हवेली पहुंचना है, हवेली पहुंचना है। तो इन्होंने हाथ के इशारे से हवेली का रास्ता दिखा दिया। उन्हें इनकी बात नहीं समझ आई, इन्हें उनकी बात नहीं समझ आई, लेकिन हवेली इसे सुनकर उन्होंने सीधा रास्ता बता दिया। इन्होंने धन्यवाद करा, बस को हल्का सा टर्न करा और अब रास्ते से उतरकर कच्चे पक्के रास्ते पर आ चुके थे और हवेली सामने दिख रही थी। सबके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, लेकिन डर सिर्फ 2 लोगों के मन में था, सूरज और ड्राइवर के। क्योंकि इन्होंने बातों बातों में, गाड़ी सूरज चला रहा था, ड्राइवर ठीक उनके कांधे के पास ही खड़ा हुआ था और ये दोनों आपस में बात करके कहते हैं कि धन्यवाद हो इन काका का जिन्होंने हमारी मदद करी और हवेली तक पहुंचाया, वरना भैया हम तो भटक गए थे रास्ता और हम तो सीधे जा रहे थे। ड्राइवर ने कहा कि वैसे एक बात तो है, धन्यवाद तो हमें इनका करना चाहिए था अपनी तरफ से, कुछ उन्हें गिफ्ट वगैरह या कुछ मिठाई कुछ भी देते, लेकिन इतनी मदद करी उन्होंने, धन्यवाद है इनका। इन्होंने बातों बातों में दोनों ने शीशे की तरफ देखा, वहां कोई काका नहीं खड़ा हुआ था। इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाया किसने है? जो हाथ दिखा था वो किसका था? ये सब चंद्रलेखा है और अभी तो इनकी शुरुआत हुई है। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि चंद्रलेखा क्या कर सकती है। अभी आप सोच रहे होगे कि क्या चंद्रलेखा छलावा है, क्योंकि नितिन तुम कई बार बता चुके हो कि छलावा जो एक तरह का प्रेत है, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष जो होते हैं
उन्हीं में परिवर्तित होता है, महिला छलावा नहीं होती। तो हाँ, ये बात सच है, लेकिन ये छलावा नहीं है। आपने जो चुड़ैल की कहानियां सुनी होंगी, उसमें कभी आपने ये सुना है कि एक ऐसी भी चुड़ैल है, होती है, जिसके पैर पलटे नहीं होते। खैर, इसके अगला पार्ट जो आएगा उसमें फाइनल होने वाली है स्टोरी। अब यहाँ कपिल, तुम्हारे मैसेज का भी मैं जवाब देता हूँ, जो तुमने एक सवाल किया है। और थैंक यू सो मच कि आप सब इस तरह के सवाल पूछकर मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हो। देखिए, मैंने आपको बहुत बार, ना जाने कितनी बार बोला है कि डर लगे तो हनुमान चालीसा कर दो। तुमने बताया कि मैं 4th क्लास में हूँ, हैं कपिल, और क्लास में और बस में कुछ सीनियर बच्चे जो मुझसे हाइट में अच्छे हैं, लंबे हैं, बड़े हैं, वो मुझे परेशान करते हैं। तो क्या हनुमान जी मेरी इसमें भी मदद करते हैं या नहीं करेंगे? मम्मी पापा से सवाल किया तो उन्होंने कहा अपने नितिन भैया से पूछ लो। जब उन्होंने आपको ये फ्रीडम दिया कि मुझसे पूछा जाए, तो हाँ मेरे भाई, बिल्कुल करते हैं। और आपको पूरी हनुमान चालीसा याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि मुश्किल भी होगी थोड़ी सी। आप कोई भी जो आपको पूरे हनुमान चालीसा में 2 लाइन 2 पंक्ति जो अच्छे से याद हो जाए, वो बच्चों के लिए संपूर्ण हनुमान चालीसा हो जाती है। हम नहीं कर पाते पूरी, हमें नहीं ध्यान रहती। जय श्री राम तो बोल सकते हो, पवन पुत्र हनुमान की जय बोल सकते हो, जय वीर बालाजी बोल सकते हो। बहुत सरल है। और अगर आपने हनुमान चालीसा पूरी करनी ही है तो मॉम डैड जब घर आ जाते हैं तो उनके फ़ोन पर प्ले कर दो, वो ध्यान रह जाती है। इससे आपका पढ़ाई में भी ज़्यादा मन लगेगा। जो हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं ना, उसमें भी मदद मिलती है। करके देखना। और हाँ, मैं यहाँ पर हर बार बोलता हूँ कि मैं कोई धर्म विशेष पर कहानियाँ नहीं बताता, मेरे पास जो आती है वो मैं शेयर कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।